बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कमर्शियल जोग्राफिया के लेक्चर में हम बात करेंगे ऊनी पारचा बाकी पर। ऊनी पारचा बाकी से मुराद ऊनी कपड़े की सनत है जो मुख्तलिफ ममालिक में ऊनी धागा और ऊनी कपड़ा बनाने के लिए तरक्की याफ्ता शक्ल में मौजूद है। और इस सनत का जो बुनियादी मटीरियल है वो ऊन है। तमाम सनतों की तरह ऊनी सनत भी चंद तबई और गैर तबई अवामिल के साथ परवान चढ़ती है। इसमें आबो हवा, खाम माल। आबो हवा सबसे पहला जो अवामिल में सबसे पहला है। ऊनी मसनूआत चूँकि सर्दी के मौसम में इस्तेमाल की जाती हैं, इनसे गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं और सर्दी में इस्तेमाल होने वाले दूसरे अपर गारमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये सर्द ममालिक में ऊनी कपड़े की सनत जो है तेज़ी से नशोनुमा पा जाती है। जनूबी निस्कुर्रा के ममालिक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटाइन, जनूबी अफ्रीका दुनिया के 75% न्यूजीलैंड ये 75% ऊन पैदा करता है। लेकिन कम आबादी और मौजूदा आबो हवा की वजह से ऊनी कपड़े की सनत 90% निस्कुर्रा शुमाली के सर्द ममालिक में है। तो यानी कि पैदाइश ऊन की ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जहाँ पे गल्लाबानी का ज़्यादा बिजनेस है, वहाँ से ऊन रॉ मटेरियल के तौर पे पैदा होती है, लेकिन उससे जो कपड़ा और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं वो निस्फ और शुमाली के सर्द ममालिक में यानी कि यूरोप में ज़्यादा सनतें कायम की गई। ऊनी कपड़े की सनत में ऊन बतौर खाम माल इस्तेमाल होती है। इब्तिदा में ये सनत मुल्कों में शुरू हुई जहाँ पे खाम माल दस्तियाब था, जैसे कि रूस है, यूरोपीय ममालिक हैं, शुमाली अमरीका के ममालिक हैं। अब सनत की वसूल के पेश नज़रिया ममालिक के पेश नज़र ये ममालिक खाम माल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटाइन और जनूबी अफ्रीका से दरामद करते हैं, जहाँ पे गल्लाबानी ज़्यादा है। तीसरा फैक्टर है पानी की फरावानी। ऊन इब्तदाई मरहले में रेत, मट्टी, चिकनाई वगैरह से आलूदा होती रहती, लिहाजा आलूदी दूर करने के लिए वाफर पानी दरकार होता है। इस ज़रूरत के पेश नज़र कारखाने, दरियाओं, झीलों के किनारे कायम करना ज़्यादा बेहतर है। ताकती वसाइल इब्तिदा में कारखाने ज़्यादातर कोयला की खानों के करीब लगाए जाते थे, लेकिन पन बिजली, थर्मल बिजली और जौहरी बिजली के इस्तेमाल से सनत जो है बड़ी तेज़ी से फैल गई। तरक्की याफ्ता कारीगर की ज़रूरत है। अगरचे मौजूदा दौर में मशीनों की वजह से काम आसान है, पैदावार भी तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन कारीगर के बगैर मशीनों को चलाना और आला क्वालिटी के ज़रिए काम करना ये बहुत मुश्किल। लिहाजा कई ममालिक में तरबियती इदारे कायम हैं और कपड़े का म्यार बेहतर बनाया जाता है। ज़राए नकलो हमल ये वो ज़राए हैं जो ख़ाम माल को लाने और तैयार माल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं हर सनत पे। इन कामों के लिए सस्ते और तेज़ रफ्तार ज़राए नकलो हमल की ज़रूरत है ताकि सनत तरक्की पा सके। मंडियों की दस्तियाबी से मुराद ऊनी मसनूआत की खपत के लिए मंडियों का होना ज़रूरी है जहाँ पे इनको बेचा जा सके। खाम ऊन के लिए शुमाली निस्कुर्रा की कई ममालिक बड़ी मंडियाँ हैं जहाँ पे ऊनी पारचा बाफी की सनतें कायम हैं। तैयार मसनूआत के लिए अंदरूनी खपत के बाद जनूबी निस्कुर्रा के शुमाली मुल्कों की मंडियाँ हैं, क्योंकि ऊनी पारचा ज़्यादातर मसनूआत का 90% शुमाली निस्कुर्रा के मुल्कों में तैयार होता है और वहीं इस्तेमाल होता है। सरमाया की फराहमी और मशीन की दस्तियाबी ये बड़ा फैक्टर अहम है कि क्योंकि ये सनतें ज़्यादा सरमाया मांगती हैं और ज़्यादा बड़ी मशीनरी इंस्टॉल करनी होती है, लिहाजा बड़े बड़े कारखाने और कसीर सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। सरमाए के बगैर सनत का पहिया नहीं चलता। इसके साथ जदीद मशीनरी की दस्तियाबी भी अहम मसला है। तमाम ममालिक की जदीद मशीनरी तैयार नहीं कर सकते। ऊनी पारचा बाफी में जो ममालिक सबसे आगे हैं या जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, उनमें सबसे पहला नंबर बरतानिया का है। ऊनी कपड़े की सनत बरतानिया की कदीम तरीन सनत है। माहिरीन का ख्याल है कि ज़माने कबल मसीह में भी बरतानिया में ऊनी कपड़ा तैयार होता था और 17वीं सदी में मशीनों के बाद उस सनत को फ़रोग हासिल हो गया। मशीनों के इस्तेमाल, तवानाई की दस्तियाबी, दरियाओं के पानी वाफर हो जाना, तरबियत याफ्ता अमला मिल जाना, इससे कपड़े की सनत में ऊनी कपड़े की सनत में तरक्की आई। बरतानिया में ऊनी कपड़े की सनत यॉर्कशायर अहम मरकज़ है। इस इलाके में
ब्रेडफोर्ड, हैडरफोर्ड, लीड्स और हैलिफैक्स के इलाके हैं। लीड्स ऊनी मसनूआत का तजारती मरकज़ समझा जाता है। डेवोस के कपड़े की सनत का बड़ा मरकज़ है। लेस्टरशायर और टी हौजरी का बड़ा मरकज़ है। ब्रेडफोर्ड कपड़े की रंगाई और तकमीली मराहल और तजारत का मरकज़ है। दूसरा इलाका इंग्लिश चैनल कहलाता है, दरियाए ऑर्डर तक फैला हुआ है। बरतानिया में आला मेयार का ऊनी कपड़ा और मसनूआत तैयार होती हैं। बरतानिया में ऊनी कपड़े की सनत के लिए मुकामी ऊन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका से भी बड़ी मिकदार में ऊन जो है वो दरामद की जाती है। 1959 तक बरतानिया को इसमें इजारादारी हासिल थी। अब रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान वगैरह मुकाबले में आ गए हैं, तो बरतानिया की सनत जो है वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा रूस, रशियन फेडरेशन जिसे कहते हैं, साबिक रूस। 1917 के इनकलाब के बाद ऊन की पैदावार उसकी सनत की खास तवज्जो दी गई और 1991 में रूसी रियासतों की आज़ादी के बाद इसकी पोजीशन तब्दील हो चुकी है। इब्तिदा में ऊनी कपड़े मसनूआत के कारखाने मास्को और उसके गिरदरवा में कायम हैं। इसके अलावा इत्तेहादी रियासतों काज़ाकिस्तान, ताशकंद, बुखारा, फरगाना यहाँ सनतें कायम हैं। क्रीमी और यूक्रेन के इलाकों में भी ऊनी पार्चा बाफी की सनतें हैं। रूस और इत्तेहादी रियासतों में ज़्यादातर मुकामी ऊन इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ दरामदी ऊन भी इस्तेमाल की जाती है। मजमूई तौर पर रूस और उसके इत्तेहादी रियासतें न सिर्फ खुद कफील है बल्कि ऊनी मसनूआत करीबी हमसाया ममालिक में फराहम करते हैं। तीसरे नंबर पर जो मुल्क है वो है USA, अमेरिका में ऊनी सनत का आगाज़ यूरोपीय आबादकारों ने न्यू इंग्लैंड और उससे मुल्हिका इलाकों में 18वीं सदी के आखिर में किया था और इस इलाके से मुल्क की 1/3 से ज़्यादा ज़रूरियात पूरी होती हैं। ऊनी पार्चा बाफी को अमेरिका में बहुत फ़रोग हासिल हुआ और तकरीबन हर रियासत में कारखाने कायम हैं। न्यू इंग्लैंड और वस्ती साहिल इलाके में ये सनत जो है वो उसका मरकज़ है और मैरीलैंड और रोड आइलैंड की रियासत USA की 50% ऊनी मसनूआत की ज़रूरत पूरी करती है। फिलाडेल्फिया ऊनी सनत का सबसे बड़ा मरकज़ है। इसके अलावा लॉरेंस और प्रोविडेंस और ओन सॉकेट और होली ओविक, बोवल ट्रे ये मराकज़ हैं। जनूबी खिता में रियासत टेक्सास, वर्जीनिया और इंकसास ये ऊनी सनत के नुमाया मुकाम हासिल करते हैं। USA में अगरचे ऊन बड़ी मिकदार में पैदा होती है, लेकिन मुल्क की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी होती है। अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका से ऊन दरामद करने पड़ती है। USA अगरचे ऊनी पार्चा बाफी की सनत में अहम मकाम रखता है, लेकिन जापान, इटली दूसरे मालिक से मुकाबला मसनूई रेशे के मसनूआत का असर और महंगे कारीगरों की वजह से ये सनत जो है अमेरिका में इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है या मुश्किलात का शिकार है। जापान ने ऊनी पार्चा बाफी की सनत में तरक्की की है, दुनिया में मुकाम हासिल किया। दूसरी आलमी जंग के बाद जापान ने हैरत अंगेज़ तरक्की की। जापान की मसनूआत खूबसूरती, पायदारी होने की वजह से एशियाई और अफ्रीकी ममालिक में बहुत मकबूल हैं। जापान के पहाड़ी इलाकों में भेड़ें पाली जाती हैं और इनसे ऊन हासिल होती है, लेकिन मुकामी ऊन मुल्क की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी, इसलिए जापान, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से ऊन दरामद करता है। जापान में नागोया ऊनी पार्चा बाफी का सबसे बड़ा मरकज़ है। इसके अलावा ओसाका, टोक्यो, ओक्लाहोमा ये सनत के बड़े मराकज़ हैं। नेक्स्ट चीन है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का बड़ा मुल्क है। 1949 के इनकलाब के बाद मुनज़्ज़म गल्लाबानी और ऊन की पैदावार में खातर का इजाफा हुआ। इनकलाब से पहले अगरचे ऊनी कपड़े की सनत थी, लेकिन इनकलाब के बाद इसकी ख़ास तवज्जो दी गई और इस सनत में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनमा हुई। कई इलाकों में कारखाने कायम हैं और अब बढ़ती ज़रूरियात के लिए ऊन दीगर ममालिक से दरामद की जाती है। ऊनी पार्चा बाफी के अहम मराकज़ शंघाई, बीजिंग और हांगकांग हैं। इसके बाद इंडिया है। एशिया में जापान, चीन के बाद ऊनी धागे और ऊनी कपड़े की पैदावार में भारत का मुकाम है। मुल्क में मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म दोनों तरीके से भेड़ें पाली जाती हैं, जिनसे रॉ मटेरियल यानी कि ऊन इस्तेमाल किया जाता है, हासिल किया जाता है ताकि इस्तेमाल किया जा सके ऊनी पार्चा बाफी में, जिसको कंबल, कालीन साजी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, और आला किस्म की ऊन दरामद करते हैं। मुल्क में ऊनी कपड़ा और मसनूआत तैयार करने के 40 के करीब कारखाने, ज़्यादातर कारखाने मशरकी पंजाब, उत्तर प्रदेश में हैं। जनूब में कर्नाटक के सूबे में ऊनी कपड़े की सनत कायम है। ऊनी पार्चा बाफी के मराकज़ में अमृतसर है, श्रीनगर है, कानपुर है, मिर्ज़ापुर है, जयपुर है, बेंगलोर है। ये भारतीय ऊनी मसनूआत में इलाके हैं, यहाँ पे कालीन, कंबल और चादरें वगैरह बनती हैं। जर्मनी ऊनी पार्चा बाफी में बहुत पुराना है।
दूसरी आलमी जंग के बाद इस सनत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई और अब जर्मनी ने इस सनत में नुमाया मुकाम हासिल किया है। आबो हवा सर्द होने की वजह से मुल्क की मांग काफ़ी है। जर्मनी ऊन ऑस्ट्रेलिया से दरामद कर लेता है। फ्रांस ऊनी पार्चाबाफी में अहम मुल्क है। इसमें ऊन की पैदावार कम है और 80% ज़रूरत दरामदी ऊन से पूरी करनी पड़ती है। सनत के बड़े मराकज़ शुमाल में राइन और सीन की वादियों में ज़्यादा हैं। ज़्यादातर कारखाने पेरिस और स्ट्रासबर्ग में हैं। सर्द ममालिक की वजह से मुल्क की ज़रूरियात काफ़ी हैं, अलबत्ता फ्रांस कुछ मसनूआत बरामद भी करता है। पाकिस्तान के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भेड़ें ज़्यादा माना कदीम से गैर मुनज़्ज़म तरीके से पाली जाती हैं और घरेलू सनत के तौर पर कपड़ा और कंबल तैयार होता है। 1947 के बाद जदीद कारखानों का क़याम अमल में लाया गया था। 1947 में कराची में वेल्का वूलन मिल्स के नाम से कारखाना कायम हुआ था। बाद में रफ्ता रफ्ता ये सनत फैल चुकी है। इस वक्त ऊनी सनत मसनूआत के 30 से ज़्यादा कारखाने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काम। इस वक्त पाकिस्तान ऊनी मसनूआत में बहुत कफ़ील है, अलबत्ता ख़ाम माल यानी कि ऊन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से उम्दा कपड़े के लिए मंगवाई जाती है। पाकिस्तान कालीन, गलीचे, कपड़ा और ऊनी मसनूआत मशरक़ी वस्ती यूरोप को बरामद करता है। मंदरजा बाला ममालिक के अलावा एशिया में ईरान, तुर्की, मुस्लिम वस्ती एशिया रियासतें, ताइवान, मलेशिया, यूरोप, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, स्लोवाकिया और आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ये सब ऊनी कपड़े की सनतें रखते हैं। बरआज़म शुमाली अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको ऊनी पार्चाबाफी के लिए बड़े अहम हैं और बरआज़म जनूबी अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ममालिक और बरआज़म अफ्रीका में जनूबी अफ्रीका ऊनी पार्चाबाफी में मुकाम रखते हैं। लेकिन ऊनी कपड़े मसनूआत की सनत को मसनूई रेशों से तैयार करदा मसनूआत से मुकाबला करना पड़ता है, जिससे सनत को तरक्की को असर पड़ता है। तो जो ऊन मरीनो नस्ल की भेड़ों से हासिल की जाती है, उससे आला दर्जे के कपड़े और प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार किए जा सकते हैं।